फिजिक्स का पेपर पिछले 2-3 साल से आपको दिख रहा है कि बहुत मुश्किल आ रहा है। मतलब जो सिलेबस में है और जो क्वेश्चंस हम करते हैं नीट लेवल के, उससे ऊपर उठ के आ रहा है। कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने चाहिए। अब ये फेज़ 1, 2 और 3 कब से कब तक होने चाहिए? देखो, वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है? अगर किसी का डेरिवेशन का आपको लगता है कि ये स्टेप मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, कैसे आया होगा, फ़ॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो उसके भी कुछ स्टेप्स आप मेंशन कर सकते हैं इन नोट्स के अंदर। पेपर का लेवल हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस तो करने चाहिए। पिछले 10 साल के तो करो। नीट 2027 का अगर आप मन बना चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें हम बात करेंगे ड्रॉपर स्ट्रेटजी और खासकर बात करेंगे फिजिक्स के प्लान की। फिजिक्स का पेपर पिछले 2-3 साल से आपको दिख रहा है कि बहुत मुश्किल आ रहा है। मतलब जो सिलेबस में है और जो क्वेश्चंस हम करते हैं नीट लेवल के, उससे ऊपर उठ के आ रहा है। तो जो भी बच्चे 2027 का प्लान बना चुके हैं, उन सब के लिए ये स्ट्रेटजी रहेगी। एक रियलिस्टिक प्लान मैं आप लोगों को बताऊँगा। 3-4 स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो आपका नीट एग्ज़ाम है, ये एक मैराथन है। ठीक है? कोई स्प्रिंट नहीं है कि इसमें सिर्फ़ थोड़े दिनों के लिए आपको मेहनत करनी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको अपने नीट एग्ज़ाम तक बिल्कुल जी-जान लगा के मेहनत करनी है, क्योंकि ये एक मैराथन है बेटा जी, ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर नीट 2027 के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है बेटा जी, ओके? तो सबसे पहले हमें करना क्या है? देखो, आपका जो मतलब स्टार्ट करने का प्रोसेस था, वो कुछ महीने पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था ना, 1-2 महीने पहले आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन थी। तो बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि अब स्टार्ट कर रहे होंगे ना, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, जब अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? मतलब मन आपने बना लिया है और स्टार्ट अभी आप करने वाले हो 1-2 दिन में, तो अभी से कर दो बस। ये ना हो कि अभी भी सोचो कि 1 महीने बाद मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूँगा, तो भाई अगर तुम 1 महीने बाद सोचोगे कि मैं 1 महीने बाद तैयारी करूँगा, तो ऑटोमैटिकली तुम अपने एग्ज़ाम को मतलब क्रैक करने से पीछे हट रहे हो। तो क्योंकि आपके पास जो टाइम है बेटा जी, वो बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, बिल्कुल कम टाइम है। तो इसलिए इन 9 महीने का जो ये टाइम है बेटा जी, इसको यूज़ करो और आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो और उसके बाद अपना प्लान जो है वो एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट करें। कहने का मतलब है, बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा जी, ओके? चलिए, अब बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है? मेन मुद्दा यही है कि स्टार्ट हमें कैसे करना है बेटा जी, ओके? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम हमारा जो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, इसको 3 फेज़ में हमें क्रैक करना है, मतलब डिवाइड कर लेना है। पहला फेज़ है बेटा जी आपका 1, कि आपको पहले फेज़ के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और ये नहीं है कि ऊपर-ऊपर से कंप्लीट करना है, बिल्कुल डिटेल्ड कंप्लीट करना है। नोट्स बनाते हुए करना है और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करना है। फिर जो आपका नेक्स्ट फेज़ है, उसके अंदर रिवीज़न करनी चाहिए आप लोगों को, और जो आपका थर्ड फेज़ है बेटा जी, वो आपको कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने चाहिए। अब ये फेज़ 1, 2 और 3 कब से कब तक होने चाहिए? देखो, वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना पढ़ा हुआ है। मतलब कि तुम्हारे फाउंडेशन कितनी अच्छी है, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट पहले कितने स्ट्रॉन्ग है, उन चीज़ों पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि आपका सिलेबस जो है, वो आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको रिवीजन पे लग जाना चाहिए। मतलब रिवीजन ऐसे नहीं कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं बार-बार, आपको रिवीजन करनी है अपने नोट से, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन्स वगैरह कर रहे हैं मैक्सिमम, और लास्ट का 1 डेढ़ महीना जो है फिर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो कंप्लीट सिलेबस के। ठीक है? ये सिर्फ फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, वो देख लेते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि देखो, कहीं न कहीं हमारा जो सिलेक्शन है, वो सिस्टम की वजह से चलो मान लेते हैं कि नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं हमारी भी कुछ कमी रही होंगी, तभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं, अगर वो अच्छे नहीं हैं, और अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, ठीक है? मतलब आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोगों को भई सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मतलब सेल्फ स्टडी का मतलब है कि खुद से तैयारी, ओके? मतलब सेल्फ स्टडी तो करोगे ही, खुद से तैयारी नहीं करनी चाहिए कि हाँ यार, मैं खुद से तैयारी करूँगा घर बैठ के और सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो। तो आपको सबसे पहले टीचर की हेल्प लेनी है, मतलब एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है। कै कैसे करना है? मतलब ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, जैसे आपको सही लगे। ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, जैसे सही लगे। अब कॉमन सी बात है कि ऑफलाइन में फीस बहुत ज़्यादा होती है, ऑनलाइन में कम होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है आप लोगों का ऑफलाइन, ठीक है? बट जैसा भी आपको सही लगे, वैसे आप चूज़ कर सकते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे आपको सही लगता है।
वैसे आप करिए। ठीक है, चलो जब आप टीचर से पढ़ रहे हो, पहली बात ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ऐसा कर रहे हो कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो सिर्फ ऊपर-ऊपर से पढ़ रहे हो। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि एक चैप्टर हमारा 60 मिनट के अंदर, डेढ़ घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर हो जाए। भाई डिटेल्ड में पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि क्वेश्चन अगर मुश्किल आएगा तो वो फँसेगा नहीं। ओके? तो अभी आपको करना क्या है कि एक्सपर्ट की हेल्प तो लेनी ही लेनी है, बट आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ना है। ठीक है? और जब आपका टीचर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा है, तो आपको करना क्या है बेटा जी, आपको नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं? नोट्स बनाने हैं और ये नोट्स तब तक ही बनाने हैं जब तक आपका सिलेबस चलेगा, ठीक है? ये ना हो कि लास्ट का 1 महीना, डेढ़ महीना बचा हुआ और तुम लोग उस टाइम पे नोट्स बना रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत होने वाला है फिर, ठीक है? तो इसलिए आपको करना क्या है, जब आप डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे अपने टीचर से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो आपको नोट्स बनाते रहना और नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि ये आपके शॉर्ट नोट्स हों, ठीक है? मतलब आपको सिंगल पेन यूज़ कर लेना है, ज़्यादा सजाना-धजाने की ज़रूरत नहीं है भई। इसमें सारे की कॉन्सेप्ट हो, सारी डेफिनेशंस हों आप लोगों के लिए, सारे डायग्राम हो, फ़ॉर्मूलाज़ हों, ठीक है? अगर किसी का डेरिवेशन का आपको लगता है कि ये स्टेप मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, कैसे आया होगा, फ़ॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो उसके भी कुछ स्टेप्स आप मेंशन कर सकते हैं इन नोट्स के अंदर। थोड़ा-थोड़ा, भीड़ा-भीड़ा लिख सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स इस तरीके से आप बनाइए बेटा जी, ठीक है? अब ध्यान से, बच्चे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब सिलेबस कर रहे होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। बेटा, जब भी आप सिलेबस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो उसी दिन, ठीक है? या फिर मतलब मैं बोलूँ कि जो भी आपको डीपीपीज़ मिलती हैं, ठीक है? मतलब टॉपिक के हिसाब से या चैप्टर के हिसाब से जो भी डीपीपीज़ आपको मिलती हैं, वो आपको निपटाते चलना है। ये ना हो कि आज ये चैप्टर स्टार्ट हुआ और 10-15 दिन बाद जब चैप्टर खत्म हो रहा है या 10 दिन बाद खत्म हो रहा है, तो आपने एक भी डीपीपी सॉल्व नहीं करी है। फिर वो आपका बैकलॉग हो जाएगा, मतलब आपने फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करे। तो जब भी सिलेबस कर रहे हो, ठीक है, नोट्स बना रहे हो, उसके तुरंत बाद ही आपको अपने सेम डे जो है डीपीपीज़ लगा लो या नेक्स्ट डे आप लोग डीपीपीज़ लगा सकते हो। टाइम कैसे डिवाइड करना है, वो आप खुद थोड़ा-सा मैनेज कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है? फिर उसके बाद बेटा जी आपको करना क्या है, जब सिलेबस हो जाएगा, तो आपको कंप्लीट सिलेबस की रिवीजन करनी है। क्या करनी है बेटा? कंप्लीट सिलेबस की आप लोगों को रिवीजन करनी है। ठीक है? रिवीजन कहाँ से करनी है? जो आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं बेटा जी, वहाँ से आप लोगों की इसकी रिवीजन करनी है। वहाँ से आप लोगों को इसकी क्या करनी है? तो आपको करना क्या है बेटा जी? रिवीजन करनी है। कहाँ से रिवीजन करनी है बेटा? नोट्स से रिवीजन करनी है। कौन से नोट्स? जो नोट्स आपने यहाँ बनाए हैं। जो नोट्स आपने यहाँ बनाए हैं बेटा जी, वहाँ पे आप लोगों को ये करनी है। ठीक है? इसके बाद क्या है बेटा जी? इसके बाद है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करनी है? देखो ध्यान से। डीपीपीज़ आपने सिलेबस करते हुए लगाई है, करते रहना, है ना? तो जब आप रिवीजन करोगे कंप्लीट सिलेबस की, जैसे कि मान लो मुझे अब क्या करना है, रिवीजन पे मैं आ चुका हूँ, तो मैं पहला चैप्टर उठाऊँगा नोट से और उसको 1 घंटे में या उससे कम टाइम में रिवाइज़ करके फिनिश कर दूँगा और फिर क्वेश्चन लगाऊँगा और क्वेश्चन कौन से लगाऊँगा बेटा? जेईई मेन्स के क्वेश्चन लगाऊँगा। नीट की तैयारी कर रहे हो और जेईई मेन्स के क्वेश्चन, भाई सुनो ध्यान से, ठीक है? फिर उसके बाद नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करो। जब आप जेईई मेन्स के क्वेश्चन कर लोगे मुश्किल क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिकली नीट के पीवाईक्यू तो हो ही जाएँगे आप लोगों से। तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि 2-2 टाइप के क्वेश्चन कैसे करें। तो भाई जेईई के कर लो, आपके नीट के पीवाईक्यू जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको आसान लगेंगे। आप खुद से ट्राई करके भी देख सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया बेटा जी रिवीजन और उसके बाद क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस। अब क्या करना है? लास्ट स्टेप, जैसे कि मैंने बताया आपको, फेज़ 3 जो होगा वो आपको कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट देने हैं। और आपको पता ही है कि सीबीटी मोड अब तो चल रहा है भई, है ना? मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी में होगा या होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी लेनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए मैक्स टू मैक्स। बट अगर आप मूड बना चुके हैं कि नीट 2027 फोड़ना है, तो एक बेस्ट और अफोर्डेबल बैच आप लोगों को जॉइन करना चाहिए। तो बेटा जी आप लोगों के लिए मैं और मेरी टीम लेके आए हैं नीट 2027 के लिए विजय बैच। ये जो बैच है ये डीसी पांडे सर की गाइडेंस के अंडर चल रहा है और ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बट उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो ये बैच जो है बेटा जी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नीट 2027 में फोड़ना चाहते हैं। ये आपका स्कैनर है, मतलब इस बैच पे अगर आप मतलब इस बैच को खरीदना चाहते हैं तो इसको स्कैन करो, सीधा पहुंच जाओगे आप बाय लिंक के ऊपर, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बैच का जो प्राइस है बिल्कुल भाई साहब आपके सामने है, बिल्कुल मिनिमम सा प्राइस है। ओके, तो ये मोस्ट अफोर्डेबल और दी बेस्ट बैच रहने वाला है। ओके, टीसी पांडे सर की गाइडेंस के अंदर ये बैच चलने वाला है। ठीक है बेटा,
तो बस मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने नीट 2027 का मन बना लिया है, तो देरी मत करिए। एक बढ़िया और अफोर्डेबल बैच से पढ़िए, आपका सिलेक्शन 101% होगा, होगा और होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।